नमस्कार, हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे भारतीय टीम के बारे में, भारतीय कप्तान के बारे में, क्योंकि वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का सफर तो खत्म हो गया है, लेकिन इन दिनों एक चर्चा बहुत जोरों से भारतीय क्रिकेट में गर्म है और ये चर्चा है कि क्या विराट कोहली देश के सबसे सफलतम कप्तान जो रहे हैं, आईसीसी ट्रॉफी न जीतने की वजह से क्या उनके नंबर्स कम कर दिए जाएंगे। ये अपने आप में एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम आज जानने की कोशिश करेंगे अपने क्रिकेट एक्सप्रेस के जरिए। एक ओपिनियन पोल भी आपको दिखाएंगे और मैं चाहता हूं वो ओपिनियन पोल सबसे पहले आपके सामने दिखा दिया जाए। और ये ओपिनियन पोल इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि विराट कोहली ने माना कि आईसीसी के ट्रॉफी नहीं जीता है, लेकिन उनकी जो उपलब्धियां हैं भारतीय क्रिकेट के लिए, जो कुछ उन्होंने अचीव किया है, उसको आप सिरे से खारिज नहीं कर सकते। और ये बात फैंस भी मानते हैं। 54% लोगों ने माना है कि विराट कोहली और रवि शास्त्री की जोड़ी ने भारतीय क्रिकेट के लिए बेहतर काम किया। भारतीय टीम ने सेना देशों में जाके बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए ये 54% नंबर जो है आप जो देख पा रहे हैं वो मिला है विराट कोहली और रवि शास्त्री को। 38% नंबर की अगर बात करें, ये 38% नंबर मिले हैं उन लोगों की तरफ से आए हैं जो मानते हैं कि विराट कोहली और रवि शास्त्री की जोड़ी ने कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीता, इसलिए उनके नंबर्स थोड़े कम आए हैं। और प्रतिशत भी लोगों के अगर वोट परसेंटेज देखें तो वो भी कम हुआ है। इसके लिए 8% लोग ऐसे भी हैं जो किसी भी राय के पक्ष में नहीं है, यानी कि ट्रॉफी जीते हैं तो क्या नंबर कम कर देने चाहिए, या ट्रॉफी नहीं जीते हैं, सेना देशों में जाके अच्छी क्रिकेट खेली है, टेस्ट क्रिकेट में बड़ा अचीवमेंट है, सेना देशों में जाके T20 सीरीज जीती है, उसको ज़्यादा नंबर्स दिए हैं। और कुल मिलाकर ये चर्चा का एक बड़ा विषय है कि क्या आईसीसी ट्रॉफी जीतना ही एक कप्तान को बेहतर कप्तान बनाता है। इस पर क्लाइव लॉयड की भी राय आपको सुनवाएंगे, जो देश के अपने देश के लिए दिग्गज कप्तान रहे हैं, वेस्ट इंडीज के लिए 2 वर्ल्ड कप उन्होंने जीते। उनकी राय क्या है विराट कोहली के बारे में, और भी तमाम लोगों की राय आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले जरा इस ओपिनियन पोल को बहुत विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इस ओपिनियन पोल के क्या कुछ मायने हैं। 18,000 लोगों के सैंपल पीस के बाद ये आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं लगातार। तो ऐसा भी नहीं है कि भारतीय टीम आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल में नहीं पहुंची। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हमने खेला, इसके अलावा 2019 वर्ल्ड कप को याद करें, हम सेमीफाइनल तक गए, और टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी हम खेले। और ऐसे में फिर हम नहीं कह सकते कि आईसीसी टूर्नामेंट्स को जीतना ही एक जरिया माना जाना चाहिए किसी भी कप्तान और कोच की सफलता और असफलता के बीच में। इसी मुद्दे पर अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल भी जुड़ेगा। हमारे साथ सबा करीम है, रितेंद्र सोडी हैं और राजकुमार शर्मा जी हैं। रितेंद्र, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूँगा, क्या ये सही आप इसको मानते हैं, और जनता ने जिस तरह से सिरे से नकार दिया है कि आईसीसी ट्रॉफी ही सबसे बड़ा क्राइटेरिया है किसी भी कप्तान और कोच की सफलता और असफलता को मापने के लिए, क्या आप जनता के साथ जाएंगे या आपकी राय थोड़ी अलग है? नहीं राजीव, यहाँ पे मुझे लगता है हमें जनता के साथ ही जाना होगा, क्योंकि आईसीसी इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट रियली सेट्स द ट्रेंड। टीम कितनी मुकम्मल है वो आईसीसी इवेंट बताता है। लेकिन आईसीसी इवेंट कितने हुए हैं, अगर हम इस कार्यकाल की बात करते हैं, रवि शास्त्री और विराट कोहली की जो जुगलबंदी रही है उसके बीच में भी बहुत कॉम्पिटेटिव क्रिकेट हुई है। आप ऑस्ट्रेलिया टूर की बात करें, आई थिंक दैट हैज बीन द सिल्वर लाइनिंग। और जिस तरह विराट कोहली टीम में फिटनेस लेके आए, हमेशा हार जीत की बात नहीं होनी चाहिए। जो कल्चर टीम में आ गया है, सब लोग बहुत फिट हैं, दे आर रेयरिंग टू गो, इंजरीज ज्यादा नहीं हुई हैं इस कार्यकाल में। और जिस तरह टीम लड़ी है इन एडवर्स कंडीशंस, अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया में आपके दिग्गज इंजर्ड थे, लेकिन हनुमा विहारी आए, कितने प्लेयर्स ऐसे आए जिन्होंने आके भारतीय टीम को संकट से निकाला। तो उस टीम में जोश भरा रवि शास्त्री ने। सो वी हैव टू गिव इट टू रवि शास्त्री एंड विराट कोहली। आई थिंक दे डिड अ ट्रेमेंडस जॉब। और आईसीसी ट्रॉफी अगर सबसे बड़ा क्राइटेरिया है सबा भाई, तो फिर सौरव गांगुली को हम देश का सबसे बड़ा कप्तान फिर तो बिल्कुल नहीं मान सकते, क्योंकि उन्होंने कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती है। लेकिन देश में जब भी सबसे बड़े कप्तान की बात आती है तो नंबर 1 पर सौरव गांगुली का नाम आता है। तो फिर वहां पर वोट्स क्यों बढ़ जाते हैं? विराट कोहली के लिए अलग नजरिया, सौरव गांगुली के लिए अलग नजरिया, अजहरुद्दीन के लिए अलग नजरिया, ऐसा क्यों है? राजीव, देखिए, 2 तरह की बातें हो रही हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी बात है कि एक कप्तान को आप जो कप्तान को जो बेंचमार्क होता है, अगर चैंपियनशिप्स है तो उस पर ज़रूर होना चाहिए। उसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि आपके टेन्योर में आपकी टीम ने प्रोग्रेस किया है कि नहीं।
इसी वजह से मुझे लगता है कि इस चर्चा को दो भाग में बांटना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट एक अलग फॉर्मेट है। टेस्ट क्रिकेट पिछले 2 सालों में ये टेस्ट साइकिल शुरू हुआ है, उसके पहले ये टेस्ट मैच चैंपियनशिप नहीं हुआ करती थी। इसीलिए मुझे लगता है कि टेस्ट मैचेस में भारत ने इस जोड़ी ने शानदार काम किया है और बहुत ज़्यादा निखार, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिला है। चाहे वो सेना कंट्रीज में जीतने की बात हो या फिर टेस्ट चैंपियनशिप में जिस तरह से हम लोगों ने कमबैक करके फाइनल खेला न्यूजीलैंड के विरुद्ध, उसकी अगर हम बात करें, जिस तरह से कई सारे नए खिलाड़ी आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि टेस्ट मैचेस में भारत ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाया है। अब वाइट बॉल क्रिकेट अलग होता है। वाइट बॉल क्रिकेट बहुत सालों से जिसकी चैंपियनशिप होती आ रही है राजीव, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, तो वहां पर आप जरूर तो आपको तौलना होगा कि अंत में हम लोगों ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है कि नहीं। तो वर्ल्ड कप चूंकि आपने जीता नहीं है, इसीलिए वो एक मलाल, वो जो पॉइंट्स अगर हम देख रहे हैं तो उसमें थोड़ी बहुत कमी जरूर आ जाती है। सौरव गांगुली के लिए भी यही, इसी वजह से MS धोनी मुझे लगता है बहुत बड़े कप्तान है, क्योंकि उनकी कैप्टनशिप में हम लोगों ने एक विश्व कप जीता और एक चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि अलग अलग मापदंड होने चाहिए टेस्ट मैचेस के लिए और वाइट बॉल क्रिकेट के लिए। लेकिन सभा भाई, जो जनता ने जो वोट परसेंटेज हमने दिखाया, 18,000 वोटों का सैंपल था, जिसमें 54% लोग अभी भी मान रहे हैं कि विराट और रवि शास्त्री की जोड़ी ने बेहतर काम किया। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, आप उन लोगों के साथ हैं जो कहते हैं कि ICC ट्रॉफी नहीं जीती तो आप बेहतर कप्तान नहीं है? नहीं, इसीलिए मैं अपनी बात को फिर से वापस दोहरा रहा हूँ कि मैं यहाँ पर जो 54% है या जो 60% है, वो मैं बात मान रहा हूँ जहाँ तक टेस्ट मैचेस में प्रोग्रेस की बात है। पर अगर वाइट बॉल क्रिकेट में अगर हम देखें तो अचीव करना चाहिए था भारतीय टीम को, वो अचीव नहीं किया है। और तो मेरी बात उसी पर मैं फिर से वापस कह रहा हूँ राजीव, के टेस्ट मैचेस में भारत ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया। वहां पर रिमार्केबल काम हुआ है रवि शास्त्री, विराट कोहली द्वारा। जो कल्चरल जो आप चेंज की बात करें, जो सोडी ने की है, फिटनेस लेवल्स हो, एनर्जी हो, सारी चीजें देखने को मिली है। लेकिन सभा भाई, मैं आपसे थोड़ा डिफर करूंगा कि व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात जो आप कर रहे हैं, सेना देशों में जाके T20 सीरीज जीतने वाला एकमात्र एशियाई कप्तान है विराट कोहली। तो ऐसा नहीं कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में हमने अच्छा किया ही नहीं है विराट के नेतृत्व में, ये कह देना या सिरे से खारिज कर देना, ये भी ठीक नहीं है। राजीव, मैं ये नहीं कर रहा, मैं खारिज नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप जितनी भी बायलैटरल सीरीज जीत लें, उसका अंत क्या होता है? सभी जो भी बायलैटरल सीरीज होती हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में, वहां पर आप वो सारी की सारी जो बायलैटरल सीरीज है, वो एक तरह की तैयारी होती है आने वाले विश्व कप के लिए। चाहे वो T20 हो या फिर वनडे क्रिकेट का विश्व कप क्यों ना हो, अगर आपकी तैयारी सही हो रही है, आप वहां तक पहुंच गए हैं एंड तक, तो एंड रिजल्ट और अच्छा होना चाहिए था। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ। तो चलिए, ये तो हमारे दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट्स की राय आपने सुनी। राजकुमार सर की राय आपको सुनवाएं उससे पहले जो महान कप्तान रहे हैं वेस्ट इंडीज के क्लाइव लॉयड, उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको बता देते हैं। क्योंकि क्लाइव लॉयड ने जो एक बड़ी बात कही, और वो बड़ी बात ये है, मैं आपको पढ़वाना चाहूंगा यहाँ पे। आप देखें, अगर भारत T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत सका तो इसका ये मतलब नहीं है कि विराट कोहली खराब कप्तान है। विराट ने भारतीय क्रिकेट के लिए शानदार काम किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि विराट कोहली का बल्ले से बेस्ट आना अभी बाकी है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है वेस्ट इंडीज के कप्तान क्लाइव लॉयड की तरफ से, और ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि जो भारतीय क्रिकेट फैंस कह रहे हैं, 54% लोग कह रहे हैं, उनको एक बड़ा समर्थन मिल चुका है क्लाइव लॉयड का भी। और राजकुमार जी, शायद ये बहुत बड़ा एक तरह से कॉम्प्लीमेंट इसको माना जाए। क्लाइव लॉयड ने जो बात कही है कि कोई बात नहीं, आप T20 नहीं जीत पाए, वर्ल्ड कप या ICC टूर्नामेंट नहीं जीते, बट आपने देश के लिए बड़ा काम किया है, बेहतर काम किया है, और ये बात भारतीय क्रिकेट फैंस भी कह रहे हैं। आप क्या इत्तेफाक रखते हैं क्लाइव लॉयड के बयान से भी और जो कुछ भारतीय फैंस ने कहा इंडिया न्यूज के ओपिनियन पोल पर? पहली बात तो राजीव, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ये क्लाइव लॉयड की तरफ से, जो एक महान कप्तान रहे हैं वेस्ट इंडीज के। एक पूरा दशक उन्होंने एक तरह से राज किया है वर्ल्ड क्रिकेट पर, और उनका ये कमेंट आना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो क्रिकेट को बहुत अच्छे से समझते हैं। और जहां तक ओपिनियन पूल की बात है, तो मैं तो ये कहूंगा कि स्टैट्स ही बताते हैं कि क्या कुछ अचीव किया है इस जोड़ी ने। और जो कंसिस्टेंट क्रिकेट भारतीय टीम ने इन 3-4 सालों में खेली है, वो बहुत ही लाजवाब है। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि हम खाली होम सीरीज जीतते थे, भले वो वनडे हो या टेस्ट सीरीज हो, इक्का दुक्का हम एक आधा मैच बाहर जीतते थे, और उसी को हम बहुत ज्यादा हाईलाइट करते थे कि
हमने एक मैच वहां पर जीत लिया, लेकिन सीरीज अक्सर हम नहीं जीत पाते थे। लेकिन अब ये भारतीय टीम एक ऐसी टीम है जो सेना कंट्रीज में भी जाकर बेहतरीन प्रदर्शन जिसने किया है, और बड़ी कॉन्फिडेंट टीम लगती थी, एक फेवरेट टीम की तरह उतरती थी, क्योंकि शानदार गेंदबाज भारत के पास आ गए थे कि पहले भारत के पास बहुत अच्छे फास्ट बॉलर्स नहीं थे, लेकिन इन्होंने एक ऐसी बेंच स्ट्रेंथ बनाई फास्ट बॉलर्स की कि भारतीय टीम में अब बॉलरों की भी बात होती है, पहले सिर्फ बल्लेबाजों की बात होती थी। टीम में एक फिटनेस का कल्चर आया और एक अलग कैरेक्टर आया, एक भूख दिखी इस टीम को जीत की। तो कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया इस जोड़ी ने। और मैं सभा से यहाँ पर थोड़ा सा डिफर करूंगा कि बायलैटरल सीरीज जो होती है वो सिर्फ प्रिपरेशन होती है वर्ल्ड कप की, ऐसा नहीं होता। कभी भी दो देश जब आमने सामने होते हैं तो वो सिर्फ वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं कर रहे होते, वो हमेशा वो सीरीज जीतने के लिए खेल रहे होते हैं। जी सभा भाई, राजकुमार जी डिफर कर रहे हैं आपकी बात से। नहीं, अच्छी बात है, डिफर भी करना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य यही है राजकुमार कि जो भी हम लोग बायलैटरल एंगेजमेंट्स खेलते हैं उसका जो 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 लक्ष्य होता है यही होता है कि यहाँ के इसको हम एक प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम आने वाले समय में जब भी हमारा हम विश्व कप में खेले वहाँ पर हमारी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पर प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही है। उस लिहाज से अगर हम देखें तो जितना हम लोगों ने आप एक बात सोचिए, एक बायलैटरल सीरीज होती है भारत और पाकिस्तान के बीच में। एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए। अगर एक सीरीज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक बायलैटरल सीरीज होती है तो क्या आप उस सीरीज को एक प्रिपरेशन की तरफ से देखते हैं? मेरा मानना नहीं है ये। आप हमेशा उस सीरीज को जीतने के लिए जाएंगे। जरूर जीतना चाहिए, जरूर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीतना नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि बायलैटरल जो एंगेजमेंट्स होते हैं उनका महत्व विश्व कप से हम तुलना नहीं कर सकते हैं, बिकॉज विश्व कप जो है वो मल्टी तुलना मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो खाली प्रिपरेशन नहीं होता है, वो भी एज गुड एज एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होती है। राजकुमार, वर्ल्ड कप इवेंट की अलग बात होती है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि टेस्ट मैचेस में जितना भारत ने अचीव किया है उसके मुताबिक व्हाइट बॉल क्रिकेट में भारत ने अचीव नहीं कर पाया। मैं यही कह रहा हूँ। चलिए रितेंद्र को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं, बड़ी देर से चुपचाप वो खड़े हुए हैं। रितेंद्र, आप किस तरह से देखते हैं, क्या आईसीसी ट्रॉफी ही किसी भी कप्तान के अच्छे होने का पैमाना है, या आपको लग रहा है जो राजकुमार जी कह रहे हैं कि नहीं, ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस देखना चाहिए और कंसिस्टेंट कितनी टीम रही है वो ज्यादा जरूरी है? भी बड़ा मजा आ रहा था राजकुमार जी और साहबा की आपस में बहस सुन के, तो मुझे लगा ऐसे ही शो खत्म हो जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन आप मेरे पास एकदम आ गए हैं। तो यहाँ पे ज्यादा मैं मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, साहबा का अपना ओपिनियन है, राजकुमार जी का अपना ओपिनियन है। और यहाँ पे जो मुझे लगता है, अगर हम जुगलबंदी की बात करते हैं, रवि शास्त्री, विराट कोहली, दे हैव टेकन इंडियन टीम फॉरवर्ड, प्रोग्रेस दिखी है। आप फिटनेस की बात करें, मोटिवेशन की बात करें, पॉजिटिविटी की बात करें, लेकिन अगर आप कप्तानी की बात करते हैं, कुछ डिसीजंस ऐसे हुए जहां पे विराट का इनएक्सपीरियंस नजर आया है, तो वहां पे विराट इंप्रूव कर सकते थे। तो वहां पे कहीं ना कहीं भारतीय टीम को मुश्किल भी हुई है। लेकिन कुछ ऐसी मूवमेंट थी जहां पे विराट वाज एक्सेप्शनली वंडरफुल। बट मुझे लगता है विराट अगर अपना कार्यकाल देखेंगे, उन्हें लगेगा शायद थोड़ा और बेहतर हो सकता था। बट रवि शास्त्री, आई थिंक ही वाज टॉप नॉच। राजकुमार सर, आपको भी लग रहा है कि आईसीसी ट्रॉफी ही क्राइटेरिया है जिस तरह से कह रहे हैं? और रितेंद्र की माने तो थोड़ा है और थोड़े की जरूरत थी वाली लाइन लेकर वो चलना चाहते हैं विराट के साथ। नहीं, देखिए, इम्प्रूवमेंट तो हमेशा होती रहनी चाहिए, और कमियां हर इंसान से होती हैं और गलतियां भी होती हैं, उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं होती, क्योंकि हर कप्तान कुछ डिसीजन लेता है, कई बार वो सक्सेसफुल होते हैं, कई बार वो नहीं होते। तो जो फैंस होते हैं या जो बाकी हम लोग जैसे क्रिकेटर्स होते हैं, वो सोचते हैं कि शायद ही उनका डिसीजन ठीक नहीं था, और वही डिसीजन अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो कहा जाता है अरे क्या डिसीजन लिया, बहुत शानदार उनका ये फैसला था। तो ये सब चीजें डिबेटेबल होती हैं राजीव, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप आईसीसी के टूर्नामेंट्स भी देखें ना, हम ट्रॉफी जरूर नहीं जीते हैं, लेकिन आप अगर देखें, हम चैंपियंस ट्रॉफी के भी फाइनल में हारे, टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हारे, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हारे, तो बहुत क्लोज जाकर हम हार गए हैं। वो जरूर एक कमी रही है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो इस जोड़ी का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर आपका। रितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सबा भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बात तो साफ है कि गलतियां और गलतियों से सीखना
ये दो अलग चीज़ें, और शायद यही एक बेहतर कप्तान और नॉर्मल कप्तान की निशानी है। बहरहाल विराट ने जो कुछ किया उसके बारे में तमाम ये वोट्स आपके सामने हैं, आंकड़े आपके सामने पूरी गवाही दे रहे हैं कि एक तरफ 54% वोट्स के साथ विराट और रवि शास्त्री की जोड़ी अच्छे नंबर से पास हुई है। 38% लोग अभी भी मानते हैं कि आईसीसी ट्रॉफी जीतना चाहिए था, नहीं तो उनके नंबर शायद इसी वजह से थोड़े कम हुए, और 8% लोग अभी भी कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। एक बात तो साफ है कि अगर आप आईसीसी टूर्नामेंट्स हटा दें तो भारतीय टीम ने पिछले 4-5 सालों में एक अलग तरीके की पहचान बनाई। भारत के तेज गेंदबाजों ने दूसरे देशों में जाके उनके बल्लेबाजों को डराया, टीमों को हराया, और शायद ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरी नज़र में अगर आप आईसीसी ट्रॉफी हटा दें। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।